अस्सलाम वालेकुम। ब्रादरान कुरैश, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमान बहुत अपने इम्तहान की हर घड़ी का मैं कहता हूँ कि 100 के 100 नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन मामूली बात नहीं है। जो आज आपके सामने पेश की गई चीज़ें हैं, जैसे हमारी बेटियाँ बेटे MBBS डॉक्टर और दिगर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉकों में इंजीनियर, लॉयर, यहाँ सब लोग हाजिर हुए हैं। और हम लोगों का जो मकसद है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न में चल रही हैं। ये कोई सेलिब्रेट या कोई पार्टी का सिर्फ दावत तक मामला नहीं है। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कुरैश कम्युनिटी को, जो बहुत ही गिरी हुई नज़र से या यूँ माने कि अनएजुकेटेड फैमिलीज ज़्यादातर हैं। ये हम एग्ज़ाम्पल देना चाहते हैं कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 डॉक्टर्स MBBS की लिस्ट, 28 हमारे बुज़ुर्गों की जो लोगों को कुर्बानियाँ दी गई, उन बड़े ख़ानदानों की वो लिस्ट है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह उनके सबके अवार्ड हैं, उनकी फैमिली से जो लोग आए हुए हैं, जो लोग मेहमान हैं, उनके लिए भी हम लोग इस्तकबाल के लिए अवार्ड रखे हैं। लेकिन कुछ बेटियों के मैं जवाब देना चाहता हूँ। सलमा ने सवाल जहेज़ को लेके किया है। हमारी जो हमारा एक बेहतरीन जो हमने प्लान तैयार किया है, उसमें जहेज़ के मुतालिक हमारे मशवरे ये हैं कि हम जहेज़ के ख़िलाफ़ हैं और जहेज़ को हिस्से की शक्ल में अदा किया जाएगा। हम लोग इस चीज़ की दावत देंगे, तरह तरह की नुमाइश ना करके उसी पैसे को बेटी को हिस्से की शक्ल में दिया जाएगा। तो हमारे बहुत सारे ऐसे पूरे हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यहाँ कोई भी ऐसा मन नहीं है कि किसी को नीचा करके या किसी तंजीम को बुरा कहकर। हम ये चाहते हैं कि तंजीमें और बने, गली मोहल्लों में भी तंजीमें रहें, गलियों की बॉडियाँ बने और उन गलियों में पढ़ाई लिखाई हम क्या कर रहे हैं, कितने लोग नशा कर रहे हैं, कितने लोग बच्चे हमारे तकलीफ़ों में हैं, उन पर काम करें। तंजीम जब बनती है तो कुछ लोग नेगेटिव बात करते हैं, यार बिरादरी टूट जाएगी। कुछ भी नहीं टूटेगा। मैं कहता हूँ हर गली में तंजीम बनाइए, हर गली में कमेटी बनाइए, और कमेटियाँ बनेंगी तो काम होगा। जैसे हम अपने घर के अमीर बनते हैं कि मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे बिना इजाज़त कहीं रिश्ता नहीं हो सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, इसी तरह से गलियों में मोहल्लों में हम लोग छोटी छोटी कमेटियां बनाकर हम लोगों से राब्ता करें। कुल हिंद जमीयतुल कुरैश आज कटघरे में है। माफ़ी चाहता हूँ, ये जितने भी लोग हैं इधर बैठे हुए आपके सारे मुजरिम हैं, चूँकि आज बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल हम आप लोग हमारा गिरवान पकड़ सकते हैं, आप लोग हमारी अदालत हो। अगर हम कल गलत काम करते हैं या अपनी बातें कर करके बड़ी बड़ी और घर बैठ जाते हैं, तो आप हमारा गिरवान पकड़कर हमसे ये बात कह सकते हैं। लेकिन हम जब कामयाब होंगे, क्योंकि आप हमारी बैकबोन हैं। अगर आप हमारे साथ इसी तरह से कभी कभी कुर्बानियां देते रहे, तो मैं फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री यूपी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी और कुल हिंद जमीयतुल कुरैश की लेटर हेड पर चिट्ठी लिखी। सदर मोहतरम फ़हीम कुरैशी साहब से मशवरा कर अल्हम्दुलिल्लाह उन चिट्ठियों का बेहतरीन जवाब आया और हमें मौका मिलेगा। और हमने मुर्गे से लेके भैंस तक जितनी भी लीगल स्लॉटरिंग की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को उसमें रखा है। चाहे हमारे कारोबार फ्रूट मंडियों के हों, बहुत सारी अलॉटमेंट मंडियाँ, हमारे चेयरमैन हमारी बिरादरी से पैसा ठग रहे हैं, तरह तरह का पनिशमेंट डरा डरा के धमका के लीगल काम नहीं करने दे रहे, और हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं। तो इस तकलीफ़ के लिए, और मैं आपको बता दूं, 2-3 कानूनों के ऊपर हमारे सदर मोहतरम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर चुके हैं। जैसे एनिमल 6 जानवर पास हैं, हम चाहते हैं कि एक गाड़ी में कम से कम 16 जानवर आए। उसकी हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है, वो पेंडिंग चल रहा है, डेट पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा।
टाइम बहुत कम मिला, लेकिन मैं तो मुखातिब होना चाहता था बहुत रूबरू, लेकिन इंशाअल्लाह अगले इजलास और जलसे में जैसे ये हमारी ख़वातीन बहनें बेटियां आई हैं हमारे साथ, ये मामूली ताकत नहीं है, ये किले गिरा देंगी। आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं, जो जामिया का जो प्रोटेक्शन जिस तरह से आज सरदारों का कामयाब हुआ है, आपको गलत फहमी थी पहले मारे जाएंगे पिट जाएंगे, इन्हीं बेटियों ने जामिया के प्रोटेक्शन को पूरी दुनिया में हिला के रख दिया। गवर्नमेंट को सिर्फ मुस्लिम नाम की वजह से इन लोगों ने उसको दबा दिया, पूरा मुल्क पूरी दुनिया हिल गई कि ऐसी ऐसी बेटियां एक एक घंटे इंग्लिश में तकरीर पीएम से, जजिस से, जुडिशरी से, हर आदमी से सवाल किए, और उन लोगों के सवाल करने के बाद जवाब देने वाली ताकत जीरो हो गई, मर गए। तो इसी तरह से कुरैश कम्युनिटी की ये ख़वातीन, ये बहन और बेटियां MBBS, जुडिशरी में लॉयर, ये हमारी दीवार बन चुकी हैं, और दीवार भी लाल किले की बड़ी दीवार, जो गोली भी चलेगी तो इनके सीने छन्नी नहीं होंगे, क्योंकि ये इनके पास ऐसी कलम है कि ये बैठकर डिसीजन लेंगी कि किसको फांसी होनी है, किसने हमारे बड़ों के साथ ज्यादती की, ये वो कलम बनेंगी। आज अहद कीजिए कि तालीम को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, और सब लोग बेचैन मत हो, ये इसी चीज़ के लिए आए हैं सब लोग, इसीलिए हम मेहनत कर रहे थे, डोर टू डोर जा रहे थे, बुला रहे थे। ये शील्डें बढ़ती रहेंगी, कई नस्लें मर गई, चली गई, हम भी मर जाएंगे। बाकी काम की बातें आज अहद कर लो, घर में बेहतरीन तालीम के लिए, बेहतरीन ईमानदारी की तिजारत के लिए, और कानूनी बातों को मानते हुए सबसे पहले अगर गोश्त की दुकान खोल रहे हैं तो लाइसेंस अप्लाई कीजिए, पुलिस वाले को 5,000 मत दीजिए, 3,000 में लाइसेंस बनवाइए। पूरे हिंदुस्तान से कोई भी हमारी वेबसाइट पर नॉक करिए, हम वादा करते हैं वहीं उसी गांव, उसी देहात, उसी कस्बे में हमारा बंदा जाएगा, फ़हीम कुरैशी की टीम जाएगी, फार्म भरेगी, अगर पैसे नहीं होंगे उसकी फीस भी जमा कराएंगे, ये वादा है हमारा। और हम आज बिल्कुल भरी मंच पे हम कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, हम मर जाएं, हम बंद हो जाएं, जेल जाएं, कोई हमारा कत्ल करा दे तो मैं बरादरी की प्रॉपर्टी हूँ। अब मेरे बेटे दो हैं यहाँ पर गवाह, मेरे बेटों से मेरी इस जिस्म की कोई ताल्लुक नहीं, मैंने सब कुछ कर दिया, उनके निकाह कर दिए, एक बेटी का निकाह कर दिया अभी फ़िलहाल, और एक बेटी बची है, उसको आप करा देना, कोई मुश्किल नहीं अगर मैं मारा भी जाऊँ। लेकिन मैं ये इस तंजीम को, इस कुल हिंद जमीयतुल कुरैश को ना हम रुकने देंगे। ये सर सैयद जैसी मिसाल बनेगी कि आपने झोली फैलाकर भीख मांगी थी, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम है। लोग घरों में बैठकर ये बात ना कहें कि ये फला टीम के खिलाफ है, ये सिराज के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारे वो सब भाई हैं, सारे बड़े हैं। और अब मैं ऐलान कर रहा हूँ, और मान जाइए मेरी बात को, खाना तो आधा घंटे बाद भी खा लेंगे, सड़कों पे भी खा लेंगे। आज हमने भी बिरयानी हाथ में बैठकर दोपहर का खाना खाया है, रोज कौर में बिरयानी खाते हो। मेरे यहाँ बहुत काबिल एहतराम लोग आए हैं, हाजी बाबू कुरैशी साहब ने अपने बेटे को MBBS बनाया, फ़हीम कुरैशी साहब की बेटियां MBBS लॉयर, और एक बेटा अभी लंदन में बैठा हुआ है, ये बैरिस्टर बन के आ रहे हैं। आज ओवैसी जो बोलता है पार्लियामेंट में, ऐसे नहीं बोलता, वो सिर्फ तालीम, इल्म, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, क्यों फरमाया? इल्म हासिल करो, लोग बदगुमानी ना फैलाएं। हम बिल्कुल पूरी कौम, मिल्लत, उम्मत, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं पूरे आलम का रब हूँ। हम गैर अदर कम्युनिटी को भी अपने मिजाज नबूवत पेश करेंगे, खाली सूरतें हम दिखाने के लिए नहीं कि हमने सब कुछ तो अच्छा कर लिया, सूरत अच्छी है और दिल में अंदर सीरत अच्छी नहीं है, कशीदगी रखते हैं। अगर हम काम करने के लिए चले हैं तो लोग तानाकशी कर रहे हैं। कोई हमारे सदर मोहतरम के लिए बैठकर अगर वहाँ पे मुर्गा बिरयानी खाता है तो इनको बुरा कह रहा, नहीं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक दिन तुम इस गीबत में, इस तकलीफ में अल्लाह के गुनहगार हो जाओगे। हम पॉलिटिकल नहीं है, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, हम कौम की खिदमत करने के लिए, ये हमारे सारे जज्बे हैं। दिल्ली से हमारे सभी साथी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम अहमद कुरैशी को, हाजी पप्पे कुरैशी के बेटे को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया, मेंबर बनाया। निज़ाम चौधरी साहब जीत के आए, मेहरबान कुरैशी जीत के आए। अभी हमारे यहाँ प्रोग्राम में फजल रहमान नहीं आ पाए
शाहिद कुरैशी नहीं आ पाए, वो इसलिए नहीं आ पाए कि पता नहीं हम किसी खैमे के पार्टी न बन जाए। लेकिन इंशाअल्लाह इजलास होगा 21 नवंबर 2022 को 1 लाख लोग कुरैशी इकट्ठा होंगे और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डॉक्टर और सारे लोग होंगे इंशाअल्लाह, और सारे लोग उसमें शामिल होंगे। मेरी बात आखिरी ये है कि मैं एक और बात बता दूं कि मेरे बेटे ने मेरे जज्बात को देख के दूसरे बिजनेस के अलावा एक ड्रीम निकाह के नाम से एक प्रॉपर तरीके से आपको वो भेजेंगे। उसका हमारा मकसद ये है कि निकाहों में आसानी हो और हर पूरी कम्युनिटी नेट पे बैठकर अपने मिजाज के मुतालिक अपने रिश्ते तय कर सकेगी। आज वो ज़माना चला जाएगा कि घर जाओ, नाश्ते लगवाओ और उसके बाद उसकी बेटी को कहो पसंद नहीं आई। तुम्हारी शर्म आनी चाहिए, तुम हराम के लुक में खा के उसकी बेटी को बिना पसंद करे आके उसके अंदर कमियां निकाल रहे हो, तो हम वो सब चीज़ें ख़त्म कर देंगे। तो इंशाअल्लाह मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ से जाने के बाद हर आदमी की जिम्मेदारी है, हमारी तंजीम, दोनों तंजीमें हैं, काम कर रही हैं बिरादरी के लिए। कोई अगर खिलाफ बात करता है तो उसको सवाल करिए कि भाई जो काम करना चाहता है उसका तशकरा अच्छाई से करिए, बुराई से नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सलीम अहमद।